हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटेट विद सिमरन मैम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट दिसंबर 2019 के पेपर 1 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ऑप्शन 1, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन 2, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। ऑप्शन 3, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ऑप्शन 4, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। क्वेश्चन 2, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शन 1, अभिसारिक विचारक। ऑप्शन 2, अनम्य विचारक। ऑप्शन 3, आत्मकेंद्रित विचारक। ऑप्शन 4, सृजनात्मक विचारक। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, सृजनात्मक विचारक। क्वेश्चन 3, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ऑप्शन 2, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। ऑप्शन 3, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। क्वेश्चन 4, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ऑप्शन 1, कभी कभी तैयार करना चाहिए। ऑप्शन 2, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन 3, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। ऑप्शन 4, तैयार नहीं करना चाहिए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन 5, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? ऑप्शन 1, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। ऑप्शन 2, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ऑप्शन 3, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। ऑप्शन 4, न्यून अवधान विकार। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। क्वेश्चन 6, शिक्षा की अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन 1, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। ऑप्शन 2, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन 3, मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। ऑप्शन 4, व्यवहारवादी सिद्धांत। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन 7, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, इस स्थिति को जैसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ऑप्शन 2, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ऑप्शन 3, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ऑप्शन 4, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। क्वेश्चन 8, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, बच्चों को दंडित करना चाहिए। ऑप्शन 2, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। ऑप्शन 3, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन 4, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। क्वेश्चन 9, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ऑप्शन 1, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ऑप्शन 2, यंत्रवत याद करना। ऑप्शन 3, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। ऑप्शन 4, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। क्वेश्चन 10, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। ऑप्शन 1, स्वतंत्र। ऑप्शन 2, सन्निहित। ऑप्शन 3, संबंधित नहीं। ऑप्शन 4, पूर्णतः अलग। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, सन्निहित। क्वेश्चन 11, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ऑप्शन 1, प्रबलन पर केंद्रित है। ऑप्शन 2, अनुबंधन द्वारा अर्जित है। ऑप्शन 3, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ऑप्शन 4, यंत्रवत याद करने पर आधारित है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। क्वेश्चन 12,
विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? ऑप्शन 1, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। ऑप्शन 2, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। ऑप्शन 3, यह अवधारणात्मक समझ की बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन 4, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। क्वेश्चन 13, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन 1, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। ऑप्शन 2, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन 3, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ऑप्शन 4, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। क्वेश्चन 14, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन 2, अधिगम आवृत्तीय संबंधों के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। ऑप्शन 3, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन 4, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। क्वेश्चन 15, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ऑप्शन 1, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। ऑप्शन 2, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन 3, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। ऑप्शन 4, एक व्याख्यान दे करके। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। क्वेश्चन 16, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन 1, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। ऑप्शन 2, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। ऑप्शन 3, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ऑप्शन 4, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? स्टेटमेंट 1, शारीरिक दंड। स्टेटमेंट 2, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। स्टेटमेंट 3, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। स्टेटमेंट 4, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन 1, सेकंड थर्ड। ऑप्शन 2, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऑप्शन 3 सेकंड थर्ड फोर्थ। ऑप्शन 4, फर्स्ट सेकंड। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, सेकंड थर्ड। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन 1, विकास परिवर्त्य होता है। ऑप्शन 2, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन 3, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। ऑप्शन 4, विकास जीवन पर्यंत होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। क्वेश्चन 19, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन 1, जन्मजात विशेषताएं। ऑप्शन 2, पर्यावरणीय प्रभाव। ऑप्शन 3, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन 4, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? ऑप्शन 1, परिवार एवं मीडिया। ऑप्शन 2, विद्यालय एवं मीडिया। ऑप्शन 3, मीडिया एवं पास पड़ोस। ऑप्शन 4, परिवार एवं पास पड़ोस। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, विद्यालय एवं मीडिया। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ऑप्शन 1, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन 2, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। ऑप्शन 3, किशोरावस्था एवं वयस्कता। ऑप्शन 4, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, शैशवावस्था व प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ऑप्शन 1, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन 2, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 3, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। ऑप्शन 4, प्रसुप्ति अवस्था। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्वेश्चन 23, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन 1, जेंडर पहचान। ऑप्शन 2, जेंडर संबद्धता। ऑप्शन 3, जेंडर समरूपता। ऑप्शन 4, जेंडर पक्षपात। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, जेंडर पक्षपात। क्वेश्चन 24, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शन 1, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। ऑप्शन 2, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। ऑप्शन 3, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। ऑप्शन 4, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा।
द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? ऑप्शन 1 लेव वाइगोट्स्की, ऑप्शन 2 जीन पियाजे, ऑप्शन 3 लॉरेंस कोलबर्ग, ऑप्शन 4 जॉन बी वॉटसन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 लेव वाइगोट्स्की। क्वेश्चन 26, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शन 1 प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन 2 मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 किशोरावस्था, ऑप्शन 4 जन्म पूर्व अवधि। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन 27, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन 1 अनुबंधन, ऑप्शन 2 मॉडलिंग, ऑप्शन 3 पाठ ढांचा, ऑप्शन 4 प्रबलन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 पाठ ढांचा। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ऑप्शन 1 संरक्षण कक्षा समावेशन, ऑप्शन 2 आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, ऑप्शन 3 प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ऑप्शन 4 परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 संरक्षण कक्षा समावेशन। क्वेश्चन 29, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन 1 अवलोकन अधिगम, ऑप्शन 2 अनुबंधन, ऑप्शन 3 प्रबलन, ऑप्शन 4 स्कीमा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 स्कीमा। क्वेश्चन 30, जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोट्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? इस प्रकार की वार्ता को वाइगोट्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? ऑप्शन 1 जोर से बोलना, ऑप्शन 2 पाठ ढांचा, ऑप्शन 3 आत्म केंद्रित वार्ता, ऑप्शन 4 व्यक्तिगत वार्ता। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिए और उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन बना है उसे भी प्रेस करिए और उस पर जो ऑल बटन है उस पर क्लिक करिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन खुद ब खुद आपको मिल जाए। और सीटेट से रिलेटेड आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो बिंदास आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन देखूंगी और उसका वीडियो बना के जरूर डालूंगी अपने चैनल पे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।